नमस्कार दोस्तों। भारत ने सारे एस्टिमेट्स तोड़ दिए हैं। जो पुराने एस्टिमेट्स थे कि भारत की इकोनॉमी और जीडीपी 6.5% के हिसाब से बढ़ेगी। साथ ही आरबीआई के द्वारा भी ये कहा गया था कि भारत की इकोनॉमी 6.5% के हिसाब से बढ़ेगी, किंतु भारत की इकोनॉमी ने सबको झटका देते हुए 7.8% की वृद्धि कर ली है। कुछ दिनों पहले ट्रंप के द्वारा ये कहा गया था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। इसके कारण भारतीयों में अधिकतर रोष था और अब इसके कारण ये हो चुका है कि भारत की इकोनॉमी 7.8% की तरफ से बढ़ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर अलग-अलग इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के द्वारा खबर छपी है कि भारत की जो जीडीपी है वो 7.8% की दर से बढ़ रही है। साथ में हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा भी ये कहा गया है और टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा भी कहा गया कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ डाटा हाइलाइट्स इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ एट 7.8% इन Q1 फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दिए गए थे। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं कि पहलगाम हमला जब 22 अप्रैल को हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच में 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत के द्वारा इसका करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया था। किंतु 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बोला गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर है, वो मैंने कराया था। फिर उनके द्वारा 29 तारीख को बार-बार ये कहा जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने कराया है। 29 मई को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बोला जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी ने भी इंटरमीडिएट नहीं करवाया था, तो फिर 30 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद में बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा गया था। साथ में रशिया की इकोनॉमी को भी डेड इकोनॉमी कहा गया था। तो उसके बाद में जब 7 अगस्त से उनके द्वारा ऐसा बोला गया था कि हमारे द्वारा 27 अगस्त से भारत के ऊपर 25% का और टैरिफ लगाया जाएगा, क्योंकि भारत रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है और वो यूक्रेन युद्ध के अंदर सहायता कर रहा है। इसके बाद में आज की लेटेस्ट खबर है कि अमेरिका के गवर्नर के द्वारा ये बोला गया है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 6.5% की दर से बढ़ने की बात कही गई थी, किंतु आप देख लीजिए यहाँ पर भारत की इकोनॉमी 7.8% की दर से बढ़ रही है। जो पिछले 5 क्वार्टर थे उसमें इतनी तेजी से इकोनॉमी नहीं बढ़ी थी, किंतु इस बार इकोनॉमी 7.8% की दर से बढ़ रही है। यहाँ पे आप एक बार और देख सकते हैं कि जो यूएसए की इकोनॉमी है और दुनिया की जो इकोनॉमी है वो Q1 में किस प्रकार से बढ़ रही है। यूएसए की इकोनॉमी ही सिर्फ 3.3% की दर से बढ़ रही है। सेवन चाइना की इकोनॉमी 5.4% की दर से बढ़ रही है। फ्रांस इकोनॉमी सिर्फ 5.1% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि इस समय भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से अपनी जीडीपी बढ़ाने वाला देश बन चुका है। यहाँ पर हम लोग और देख सकते हैं, यहाँ पर गोल्डमैन संघ के द्वारा एक प्रोजेक्शन रिकॉर्ड किया गया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि चाइना की जो इकोनॉमी है 2070 तक $57 ट्रिलियन की हो जाएगी। उसके बाद में भारत की इकोनॉमी 52.5 $1 ट्रिलियन की हो जाएगी और अमेरिका की इकोनॉमी $51.5 हो जाएगी, $1 ट्रिलियन हो जाएगी। इसका मतलब है 2070 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे आ जाएगी। इसके बाद में एनएसओ का डाटा। एनएसओ का डाटा यहाँ पर क्या बोलता है? ये बोलता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जीडीपी है वो 7.8% की दर से बढ़ी है अप्रैल और जून के क्वार्टर के अंदर। उसके बाद में बोला गया है Q1 जीडीपी ग्रोथ वाज प्रोजेक्टेड बिटवीन 6.3 टू 7। ये जो 6.3 और 7 के बीच में बात की गई थी और आरबीआई का भी फोरकास्ट था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 6.5% की दर से बढ़ेगी, किंतु भारत की इकोनॉमी 7.8% की दर से इस समय पे बढ़ी हुई है। इसके बाद में ये बोला गया था कि 2025-26 में जो रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जो है वो एस्टिमेटेड थी 47.89 लाख करोड़ और अगेंस्ट रुपीस 44.2 लाख करोड़ इन Q1 और फाइनेंशियल ईयर 24-25। देखिए, 2 तरह की जीडीपी होती है, रियल जीडीपी होती है और एक नॉमिनल जीडीपी होती है। रियल जीडीपी होती है वो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर ली जाती है। उसका जो प्रोजेक्शन बताया गया था 2024-25 में 44.42 लाख करोड़, जबकि वो जो बढ़ी है वो 47.89 लाख करोड़ के हिसाब से बढ़ी है। और नॉमिनल जो जीडीपी है, जो करंट प्राइस के ऊपर बताई जाती है
वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 86.5 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से बढ़ी है, जबकि इसका जो एस्टिमेट किया गया था वो 2025-26 के हिसाब से 79.8 लाख करोड़ किया गया था। इसका मतलब है कि 8.8% का इसका जीडीपी ग्रोथ था। सेक्टर परफॉर्मेंस किस तरह से कौन सा सेक्टर ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है, एक बार हम लोग इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, इनमें जो ग्रोथ हुई है वो एक स्टेडी ग्रोथ हुई है 7.6% के हिसाब से। थोड़ा जरूर है इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई के अंदर हमारी ग्रोथ जो है थोड़ी नेगेटिव रही है, मगर हमको सबसे ज्यादा जो रोबस्ट दिया गया है वो सर्विस सेक्टर के द्वारा दिया गया। सर्विस सेक्टर हमारा बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है। देखिए यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर जो है जिसमें एग्रीकल्चर माइनिंग शामिल है उसने 2.8% की ग्रोथ ली है और 2.2 का करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। उसके बाद में जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी है वो 7% के हिसाब से बढ़ी है। इसके बाद में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग 7.7% का इसका ग्रोथ रहा है, और टर्शरी सेक्टर जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे, हमारा जो सर्विस सेक्टर आता है वो 9.3% के हिसाब से बढ़ा है, जिसके अंदर ट्रेड, होटल, एनुअल बेसिस के ऊपर चीजें चलती है, 8.6% के हिसाब से चीजें बढ़ी हुई है। हाई ग्रोथ का इसके अंदर सबसे बड़ा एक रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों की कंजम्पशन बढ़ी है, और भारत के द्वारा उनके, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो 52% के हिसाब से बढ़ा है, मतलब लोगों के खर्च करने की जो क्षमता है वो ज्यादा तरीके से बढ़ी है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे की ड्राइवर्स इसके अंदर रहे हैं, और साथ में एविएशन, कार्गो, टेरिफ, जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, और साथ में अभी भारत के द्वारा ऐसा कहा गया है सरकार के द्वारा कि हमारे द्वारा जीएसटी के जो स्लेब है वो कम कर दिए जाएंगे, जिसके कारण आगे भी भारत का कंजम्पशन बढ़ेगा, और साथ में कुछ दिनों बाद सेल आने वाली है जिसके कारण ये भारत की इकोनॉमी और अच्छी तरीके से बढ़ेगी। उसके बाद में बोला गया है जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी सपोर्टेड बाय रोबस्ट पब्लिक स्पेंडिंग, इंप्रूविंग रूरल डिमांड एंड ए रेजिलिएंट सर्विस सेक्टर, है ना। साक्षी गुप्ता जो है प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट एक एचडीएफसी बैंक है, उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर आर टू सेक्टर्स वेयर वी हैव accounted for higher growth. Exports of goods and services rose by 5.9% in the June quarter, aided by the front load demand फ्रॉम इकोनॉमिक्स लाइक द यूएस। इसका मतलब है कि यूएस ने जरूर अभी हमारे ऊपर सेंक्शन लगाए, किंतु जो पहले जो सेंक्शन लगाने की जब बात कर रहा था उसके पहले भारत ने बहुत सारा सामान जो है वो खरीद लिया था, इसके कारण हमारी ये जो कंजम्पशन है और साथ में जीडीपी है उसमें वृद्धि हुई है। इसके बारे में हम लोग बात कर लें, चैलेंजेस क्या क्या इसके अंदर है। ऑल आइज विल नाउ बी ऑन हाउ जीडीपी ग्रोथ पेन्स आउट फ्रॉम हियर विद टेरिफ। अब जो 25% का जो टेरिफ लगाया जा रहा है उसके बाद में जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो इस तरह से सर्वाइव कैसे करेगी। इसके बाद में बोला गया है जीएसटी का रेशनलाइजेशन है, आरबीआई मॉनेटरी जो पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट कट किए जा सकते हैं, एंड फेवरेबल मानसून माइट सपोर्ट कंजम्पशन। इस बार मानसून भी अच्छा रहा है जिसके कारण भारत की जीडीपी और अच्छी रहने की संभावना दिखाई गई है, मगर ग्लोबल ट्रेड रिस्क रिमेन सेम। ग्लोबल ट्रेड रिस्क जो हमेशा सेम रहने वाली है। इट noted here that Trump initial 25% on Indian imports later went up to as much as 50% after he imposed an additional levy linked to Russian oil trade. Barclays economist Asta Guwani estimated that this could shave off 30 basis points from India's full year growth. अब अगर ये 50% का जो टेरिफ लगाया गया है, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तो भारत की जो जीडीपी का 30 पॉइंट जो रहता है वो इसके अंदर कम हो सकता है। उसके बाद में बोल रखा है रिपीटेडली क्लोजिंग नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वेयर इज डोमेस्टिक डिमांड इज द मेन स्टे ऑफ ग्रोथ। वी डू नॉट सी दिस 25% टेरिफ थ्रेट इंपैक्टिंग जीडीपी ग्रोथ मीनिंगफुली। उनका द्वारा यह भी कहा गया है कि इसके कारण कोई ज्यादा असर नहीं आने वाला है। द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ हैव pegged India's growth at 6.3% and 6.4% respectively in financial year 26। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा भी बोला गया है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.3 और 6.4% रिस्पेक्टिवली रहने वाली है, कीपिंग द कंट्रीज अमंग द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। मतलब इसका कहने का मतलब है भारत की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन जाएगी। अभी हम लोग भारत के प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर भी है, वो अलग अलग तरीके के निवेश वहां से लाने की भी बात कर रहे हैं। साथ में एससीओ की भी बैठक कुछ दिनों में कल से होने वाली है, जिसके अंतर्गत भी भारत, चाइना और रशिया
ये तीनों मिलकर इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, जिसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भी चीजें कही जा रही है और की जा रही है उसका ज्यादा असर नहीं होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।